हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूआई बाय जुनैद। आज की वीडियो का टॉपिक है कॉल्मोगोरोव, और कॉल्मोगोरोव को हम के टेस्ट के नाम से भी डिनोट करते हैं। कॉल्मोगोरोव बेसिकली एक ऐसा के टेस्ट होता है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो हम CDF फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारे पास एक हाइपोथेसाइज्ड जो है वैल्यू होती है और एक कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, राइट। इसमें हमारे पास एक सिंपल सा हमें ना सबसे पहले दो हाइपोथेसिस स्टेट करने होते हैं, नल और ऑल्टरनेटिव। नल में हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो CDF का फंक्शन है दैट इज़ इक्वल टू द कैलकुलेटेड फंक्शन, ठीक है। और दूसरे में हम ये अज्यूम करते हैं दैट CDF फंक्शन इज़ नॉट इक्वल टू द कैलकुलेटेड फंक्शन। जो हमारे पास के टेस्ट का मेन फार्मूला होता है जिससे हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं, वो ये होता है DN max F0x माइनस FN x। नाउ व्हाट इज़ F0x? F0x जो है वो CDF का फंक्शन होगा, एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन होगा। मतलब जो भी मुझे फंक्शन लगाना होगा वो मैं F0x पे लगाऊंगी। और जो ये FN x होता है, FN x बेसिकली एक नॉर्मल फंक्शन होता है जो कि हम I/n की वैल्यू से निकालते हैं। नाउ व्हाट इज़ I इज़ द वैल्यू ऑफ x, फर्स्ट आइट्रेशन, सेकेंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन, और n इज़ द वैल्यू ऑफ सैम्पल सेट, ठीक है। सैम्पल साइज़ की जो भी सैम्पल सेट की जो भी साइज़ होगा वो आता है। उसके बाद हमारे पास जो टेबल होता है ना, अब अगर लेट्स सपोज़ मेरे पास जो मेरा सैम्पल साइज़ है, मुझे डेटा 100 अबव डेटा चाहिए कि मेरा सैम्पल साइज़ 100 अबव है, तो 100 अबव सैम्पल साइज़ में हम क्या करेंगे कि ये जो टेबल होता है के टेस्ट का, उसके अंदर जो हम n का साइज़ निकालते हैं, ओवर 50 जो भी साइज़ होगा वो यहाँ से निकलेगा इस फार्मूला से। अच्छा, आप के टेस्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। इसकी एक सिंपल एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर एक CDF का फंक्शन गिवन है, ठीक है। कैपिटल F इज़ रिप्रेजेंटिंग CDF, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, ठीक है। अब CDF का फंक्शन मुझे गिवन है, मेन फंक्शन क्या है, ये है 1/2x। मैं हर टाइम जो भी मेरी x की वैल्यू होगी उसे डिवाइड बाय 2 करके अपनी CDF का फंक्शन में वैल्यूज़ पुट करूँगी, ठीक है। अब ये सिंपल है कि हमने क्या करना है, हमें दो हाइपोथेसिस स्टेट करनी है, एक नल हाइपोथेसिस और एक जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। जिसमें नल में मेरा ये है कि CDF इज इक्वल्स टू द कैलकुलेटेड इज इक्वल्स टू द टैबुलेटेड, ठीक है। D max का फंक्शन होता है, सबसे पहला कॉलम हमारा I का होगा जिसमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस आती हैं, 8 आइट्रेशंस हैं टोटल। XI जो है मेरे पास x की इनिशियल वैल्यू है, डेटा, बाकी ये सब हमें कैलकुलेट खुद करना होगा, डेटा सिर्फ गिवन होगा। उसके बाद हमारे पास FNXI। FNXI व्हाट डज़ इट मीन्स? इट मीन्स आइटरेशन -1 डिवाइड बाय n। 0 से स्टार्ट करेंगे 7 तक, ये एक वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। दूसरी वैल्यू होती है FNXI, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉलम एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉलम, ठीक है। FNXI की जो वैल्यू होगी वो होती है I/n से, मतलब 1/8, 2/8, 3/8, नंबर ऑफ़ आइट्रेशन डिवाइड बाय सैम्पल साइज़। CDF के फंक्शन में ऑलरेडी CDF का फंक्शन मेंशन था 1/2xi करके, तो यहाँ पर 1/2 किया, मतलब डिवाइड बाय 2, xi की वैल्यू थी 0.26, तो 0.26, 0.33 ये करके निकाल लिया। दिस कॉलम इज़ जस्ट अ रैंडम कॉलम, ये हम कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करेंगे, मतलब आंसर के आउटपुट के लिए, बट ये निकालना होता है। इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट आइट्रेशन थी जो हमने I-1/n करके निकाली थी, FNXI माइनस F0xi, CDF के फंक्शन को माइनस करके वैल्यू देंगे। उसके बाद D max का फंक्शन सिंपल इस फार्मूला से निकलेगा, FNX माइनस F0x, FNX माइनस F0x, दोनों को माइनस करके। D max के कॉलम में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। अब टैब्यूलेटेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर मैं आपको के टेस्ट का ये दिखाऊं, यहाँ पर हमारे पास सैम्पल साइज़ था 8 और जो हमारा n था अल्फ़ा वो था 0.05 पे। ये मेंशन होगा कि हमारी कितने अल्फ़ा पे हमने निकालना है, दैट इज़ 0.5427। यहाँ हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, क्यों? क्योंकि मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेस देन टैब्यूलेटेड वैल्यू। ओके, नाउ हेडिंग टुवर्ड्स अनदर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमारे पास कोई CDF का फंक्शन मेंशन नहीं है, हमारे पास जो है कोई भी मतलब प्रॉपर चीज़ नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक डेटा दिया हुआ है
और इस डेटा को इन्होंने बोला हुआ है कि जो है ना हमारे पास सैम्पल साइज़ 10 है, एम्प्लॉय वाज आस्क्ड अबाउट एक्स, द डेली टाइम वेस्टेड ऑन वर्किंग नॉन वर्किंग एक्टिविटीज़, फाइंड द रिजल्टिंग वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन थी। क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि जो डेटा है ना ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें जो मीन है वो 120 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो 10 है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो सिंपल ये होता है एक्स आई माइनस लेमडा ओवर म्यू। तो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन था ये हमारा अब नया CDF का फंक्शन होगा। अगर ये बोला जाता है कि डेटा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे निकाला गया है तो हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी फार्मूला होगा वो CDF का नेक्स्ट फार्मूला बन जाएगा। सबसे पहले तो मैं इस डेटा को जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगी, छोटे से बड़ा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद डी मैक्स का जो डी मैक्स के लिए सिर्फ 2 नेसेसरी कॉलम्स होते हैं, FN(x), F0(x). FN(x) सिंपल निकलेगा I/n करके 1/10, 2/10, 3/10, और F0(x) जो है वो अब F0(x) निकलेगा हमारे CDF के फंक्शन से, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है xi 105 माइनस 120 डिवाइड बाई 10। नॉर्मल आ गया। डी मैक्स का कॉलम सिंपली निकालेंगे। डी मैक्स कॉलम निकालने के बाद ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं तो मतलब एक ही बार इसको लिखेंगे कि दिस इज़ माई कैलकुलेटेड, और टैबुलेटेड सिंपली टेबल से निकाल के हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर एक और एग्जांपल की बात करूं जो कि थर्ड एग्जांपल है, इसमें हमारे पास थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ये थी कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। सैम्पल साइज़ क्या है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैम्पल जो नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी है ये सैम्पल साइज़ है। नहीं, दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी, द टोटल काउंट ऑफ n। सैम्पल साइज़ यहाँ पर 5 ही है। हमारे पास पॉलिशेस थी, 5 तरीके की पॉलिशेस थी, इसकी फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 है। इस केस में जब मैं के टेस्ट निकालूंगी तो हमें जो एक्स्ट्रा काम करना होता है वो होता है थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में जो भी मेरी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी उसे मैं सैम्पल साइज से डिवाइड करूँगी, राइट। ये FN(x), F0(x) नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉलम है थ्योरेटिकल का जो कि कैलकुलेट करना होता है टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय द सैम्पल साइज़। अब यहाँ पर CDF का फंक्शन और नॉर्मल FN का फंक्शन नहीं दिया हुआ था। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी गिवन है, हम ऑब्ज़र्व्ड फ्रीक्वेंसी जो कि मेरी करंट ऑब्ज़र्व्ड फ्रीक्वेंसी होगी प्लस प्रीवियस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी करेंगे। फर्स्ट में मेरे पास ऑब्ज़र्व फ्रीक्वेंसी थी 27, प्रीवियस कुछ नहीं था तो 27 + 0 डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट में 17 + 27 डिवाइड बाय 100, 15 + 15 यहाँ पर मेरे ख्याल से 17 + 27 44 बन रहा था, तो 15 + 44 करेंगे तो इस तरीके से 59 आया। फिर यहाँ पर 22 + 59 होगा। फिर मतलब टोटल जो मेरे पास F0(x) आना चाहिए ना वो 1 आना चाहिए। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी हम प्रीवियस को इसलिए ऐड करते रहते हैं ताकि हमारे पास जो लास्ट का सम हो वो 1 आए। सेम गोज़ फॉर FN में हम थ्योरेटिकल प्लस करेंगे। थ्योरेटिकल निकाला था 20 इक्वल करंट थ्योरेटिकल प्लस प्रीवियस थ्योरेटिकल डिवाइड बाय टोटल 20 40 60 80 20 20 20 40 20 40 60 20 60 80 और 100। मतलब हमारा CDF का और FN का फंक्शन फ्रीक्वेंसी के केस में लास्ट वैल्यू 1 आनी चाहिए। डी मैक्स का कॉलम निकाला। डी मैक्स का कॉलम निकालने के बाद जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी वो ये आ रही थी, तो कैलकुलेटेड लेस देन टैबुलेटेड थी, तो हमने इस केस में भी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली थी। ये के टेस्ट का सिंपल से फार्मूलाज से। अगर कुछ क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और